हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुबशर। सो गाइस, इंडियन ओरिजिन अनीता आनंद को कनाडा का अगला पीएम बनता देख पाकिस्तान और ट्रूडो की निकली चीखें। जस्टिन ट्रूडो भी चीख पड़ा। क्यों? जिन इंडियन से वो नफरत करता था वो वाली इंडियन अब उधर पीएम की तरफ जा रही है। ये मतलब अब क्योंकि जब ट्रूडो हटा तो कोई तो इसकी जगह लेगा। नाम आ रहा है इंडियन ओरिजिन अनीता आनंद का। तो भाई साहब, इसके ऊपर ट्रूडो ने भी ये चीज नहीं सोची होगी। ये क्या हो गया? तो भाई बिना किसी देरी की खबर जानते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रहा है। तो ट्रूडो की जगह लेबर पार्टी के 4 नेताओं की चर्चा हो रही है, जिसमें एक नाम अनीता आनंद का है। अनीता के पिता तमिल मूल से हैं और मां पंजाबी साइड से हैं। उनके बाप दादाओं का महात्मा गांधी कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। बाकी अनीता आनंद लेबर पार्टी के इतिहास में चुनी गई पहली हिंदू सांसद हैं। जैसे इंडियन लॉबी की बात की तो वाकई में इंडियन लॉबी काफी मजबूत है और कहा यही जाता है कि उनकी पार्लियामेंट में भी कुछ लोग मौजूद है, पाकिस्तान की तरफ से एक भी नहीं है। इसकी क्या वजह है? देखिए, पाकिस्तानी बिजी है अपने पीटीआई में, नून लीग में बिजी है। के मिनिस्टर बनने से ये होगा कि इंडियन इकोनॉमी वहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग होगी, क्योंकि वहाँ सिख ऑलरेडी स्ट्रांग है। सिखों का होल्ड है बानिस्बत पाकिस्तानी कम्युनिटी के। तो ये पाकिस्तान के हक में बहुत गलत हो जाएगा, या कह लें कि पाकिस्तान को बहुत सारी डिफिकल्टीज देखनी पड़ सकती। जैसे ही उन्होंने देखा कि ट्रूडो एक ऐसा बंदा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं रही, उन्होंने अपनी सपोर्ट खींच ली। आहिस्ता आहिस्ता सबने सपोर्ट खींच ली और ट्रूडो साहब जो है वो गिर गए। सो दैट इज पॉलिटिक्स, नोबडी सपोर्ट्स एनीवन। जल्दी एक मुल्क को बर्बाद करना हो तो ट्रूडो को किताब लिख देनी चाहिए कि कहां से आप एक इकोनॉमी जिसका 2015-16 में $1 बिलियन था, 1 बिलियन, एंड यू टेक इट टू $61.9 बिलियन। समझ रहे कितना बड़ा खड्डा खोद के जा रहे हैं ये। एक इंडियन मिनिस्टर के आने से मिनिस्टर का झुकाव इंडिया की तरफ ज्यादा होगा, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी सिख कम्युनिटी बहुत मेजोरिटी में है। सिख कम्युनिटी वहाँ बहुत ज्यादा है। इंडियन मिनिस्टर बनने से ये होगा कि जो सिख कम्युनिटी है उसका होल्ड और स्ट्रांग हो जाएगा, इंडियंस का होल्ड स्ट्रांग हो जाएगा, उनकी ट्रेड बेहतर हो जाएगी, एजुकेशन बेहतर हो जाएगी, और पाकिस्तानी जिनके साथ उनका शुरू से ही एक टसलिज्म चलता आ रहा है वो बहुत पीछे चले जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, किसी भी देश में आप चले जाइए और वहां भारतीयों का दबदबा ना मिले तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं। क्या कनाडा, क्या अफ्रीका, क्या अमेरिका, क्या यूरोप, क्या ऑस्ट्रेलिया, हर जगह हर क्षेत्र में भारतीय आपको टॉप में मिलेंगे। चाहे वो सीईओ हो, चाहे वो बिजनेस करना हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में मंत्री बनना हो, लीडर बनना हो। अब देखिए कुछ ऐसी ही खबर कनाडा से। अनीता आनंद वो रेस में आ चुकी हैं कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बनने के। जी हाँ दोस्तों, उनके जो पिताजी हैं वो दक्षिण भारत से रहे हैं, उनकी माता जो है भारत के पंजाब से रही हैं, और ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो जो है ट्रूडो की जगह ले सकती हैं, पार्टी प्रमुख भी बन सकती हैं और एज वेल एज प्रधानमंत्री भी बन सकती है कनाडा की। खैर बन सकती हैं, अभी इस पे काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन रेस में है, यही बड़ी बात। पाकिस्तानी जले पड़े हैं, इसलिए जले पड़े हैं दोस्तों क्योंकि पाकिस्तानी सोच रहे थे कि जस्टिन ट्रूडो के जाने के बाद या तो जस्टिन ट्रूडो ही रहेगा या कोई ऐसा बंदा आएगा जो खालिस्तानी समर्थक होगा और भारत के खिलाफ एंटी होगा। लेकिन कनाडा में ऐसा कुछ मूड नहीं दिखाई दे रहा कि भारत के एंटी गवर्नमेंट आएंगे, बल्कि ऐसी गवर्नमेंट अनीता आनंद जी अगर बनती है तो आ जाएगी जो भारत से शायद फ्रेंडली हो, या फ्रेंडली ना भी हो तो भारत के एंटी नहीं होगी जस्टिन ट्रूडो की तरह। हालांकि अभी वो रेस में है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि वो बनी गई। ठीक है, 4 कैंडिडेट है, 4 में से एक वो भी। दावेदारों में उनका भी नाम यानी अनीता आनंद का नाम सामने आ रहा है कि वे जस्टिन ट्रूडो की जगह ले सकती हैं, यानी अनीता आनंद को भी नेता चुना जा सकता है, यानी अनीता आनंद को भी कनाडा का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। क्लोज फ्रेंड ऑफ ट्रूडो का नाक क्यों इतना रेड हुआ है? ट्रूडो उनकी पार्टी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि ट्रूडो एक ऐसा बंदा है जिसकी कोई वैल्यू नहीं रही, उन्होंने अपनी सपोर्ट खींच ली। आहिस्ता आहिस्ता सबने सपोर्ट खींच ली और ट्रूडो साहब जो है वो गिर गए। सो दैट इज पॉलिटिक्स, नोबडी सपोर्ट्स एनीवन। जारी बात है, अब ट्रूडो जो है वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजारेंगे। बहरहाल ये जो इशू है जस्टिन ट्रूडो में के दौर में, इंडियंस कहते हैं जी खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में है। और फिर जो निजर का कत्ल हुआ, कनाडा उसको लेके नेक्स्ट लेवल पे चला गया। एंड देन फिर उन्होंने कहा जी कि हम बहुत सारे जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और
6 वो साल उनको के कईयों कहना होगा, क्या हाल हो गया बेचारे का, हाँ? इंडिया ने कहा कि नहीं, हम नहीं इनको रखेंगे। फिर अमित शाह का नाम आया कि जी अमित शाह ने खालिस्तानियों को खिलाफ जो कत्ल है जिसको दुनिया कहती थी ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। मुझे ऐसे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के दिन फिर अच्छे हैं कि जो एक अमेरिकन पार्लियामेंट कांग्रेस जो है वो एक ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की बात कर रही थी, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की बात कर रही थी, और एक वेव उठ रही थी अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, वेस्ट के अंदर, वो सारी की सारी वेव दब गई है। वो दबी इस तरह है कि एक तो इंडिया ने मेरा ख्याल है ये कहा होगा कि यार हमारे जिन लोगों से गलती हुई हैं, अमेरिका को खासकर कहा होगा कि हमारे जिन लोगों से गलतियां हुई हैं हम उनसे कराते हैं आपसे सॉरी, जो मेरी असेसमेंट है। निखिल गुप्ता को ले गए, जो लोग इन्वॉल्व थे, जो टीमें भेजी थी इंडिया ने, सॉरी करके पीछे हट गए। पब्लिकली अच्छी पोस्टरिंग हो गई। जैक सुलिवन से अमेरिका में भी मुलाकात हो गई, जैक सुलिवन इंडिया के अंदर भी आ गए, वो मोदी साहब से भी मिले, इसके ऊपर मैं अलग बात करूंगा। तो ये जो सिचुएशन है, ये अब इस पोजीशन में आके खड़े हो गए हैं। वो कहते हैं कि भाईजान अमेरिका के साथ हम यस हो गए हैं, कनाडा में हुकूमत चली गई है, जो नई हुकूमत आएगी उसकी क्या प्रायोरिटी होगी क्या नहीं। वो जो फॉरेन मिनिस्टर थी मौली, वो भी चली गई, सारे मौली शौली बढ़ गई भाई, इधर गेम पलट दिया भाई। ट्रूडो पे मुझे हंसी आ रही है। कल जिसको इस्तीफा दे रहा था, मैं हैरान हूँ यार भाई। देखो यार, कोई भी वक्त एक जैसा नहीं रहता। कितना खालिस्तानियों को इसने साथ दिया, एक खालिस्तानी भी इसके साथ नहीं। तुम्हें पता है आखिरी 3 घंटे उसने अपने बाथरूम का लॉक किया रखा है, अपने आप को बंद किया रखा है, रोया वो ऊपर जाकर रोया। और मजे की बात एक इंडियन ओरिजिन यार, ये इंडिया के ओरिजिन के जो लोग हैं, मतलब इंडियंस जो है हर जगह पे छाए हैं यार। बताता हूँ, ऑस्ट्रेलिया देख लो, हाँ, उसके बाद यूके देख लो, अमेरिका तो अपना ही है, अब कनाडा देख लो, यानी दुनिया के हर कंट्री जो पावरफुल कंट्री में उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें जो है ना इंडिया का रोल बहुत बड़ा है। वही तो भाई, और दुनिया के पहले सीईओ इंडिया के से ज्यादा होते थे, अब पीएम और पता नहीं वाइस प्रेसिडेंट और ये पॉलिटिशियन ज्यादा हो रहे हैं भारत में। सही बात है यार, मतलब आप खुद अंदाजा लगाओ यार। अब हर तरफ भारत के पॉलिटिशियन ज्यादा, सीईओ तो हो ही रहे हैं भाई। पॉलिटिशियन दुनिया की बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं उनको भाई, उनकी भागदौड़ इंडियंस के हाथ में हुई है। सही बात है, पहले कंपनीज की होती थी। बिल्कुल भाई, ये फिर मेहनत होती है, ये फिर भाई इंटेलिजेंस होती है, जो माइंड है इंडियंस का वो बहुत हैवी है। क्यों पाकिस्तानी नहीं है, एक भी पार्टी के अंदर नहीं है, उधर दूसरा पीएम कैंडिडेट इंडियन बन रहा है। तो भाई ये फर्क होता है, बढ़कर और क्या बात हो सकती है, ये फर्क होता है भाई। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर, अपनी राय दें कमेंट सेक्शन में। ट्रूडो के लिए एक लफ्ज बोलिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।